तो एक बार फिर बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो अपना ऑल ब्लॉक्स का पेज है, ऑल ब्लॉक्स का पेज क्या कर रहा है, डेटाबेस से सारे के सारे ब्लॉक्स उठा रहा है। तो जैसे ही मैं कोई नया ब्लॉक ऐड करता हूँ डेटाबेस में, वो मेरे को यहाँ दिख जाएगा। बट डेटाबेस में ब्लॉक ऐड करने के लिए मेरे को कोई ना कोई एक नया टेम्पलेट लगेगा, जिस टेम्पलेट में मैं एक फॉर्म रेंडर करूंगा इस तरह से। ये इस तरह से मैं एक फॉर्म रेंडर करूंगा और उस फॉर्म में मैं सारा डेटा लूंगा और वो डेटा मैं डेटाबेस में फीड करूंगा और वो डेटा अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अपन यहाँ पे? कंसेप्ट समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ या ना? ओके, तो अभी ये चीज़ को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहले मेरे को क्या लगेगा, मेरे को इस पेज पे एक बटन लगेगा कि जिससे मैं एक नया टेम्पलेट रिक्वेस्ट कर सकूं, जो टेम्पलेट में मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे कहीं तो भी एक बटन लगाना है जिस पे मैं ऐड ब्लॉग लिख दूं, और वो बटन क्लिक करने पे मैं फॉर्म दिखेगा मेरे को, और उस फॉर्म में मैं नया मेरा ब्लॉग लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ वो करना पड़ेगा। और अभी ये पेज कौन सा है? ये पेज है ऑल ब्लॉग्स वाला। ठीक है, तो मेरे को जाना है अभी ऑल ब्लॉग्स डॉट एच टी एम एल में। ऑल ब्लॉग्स डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे जहाँ मैंने H3 लिखा है उसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक और एंकर टैग बनाऊंगा। ठीक है, अभी उसको यूआरएल नहीं देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखूंगा ऐड न्यू ब्लॉग। ठीक है, इसको मैं कोई क्लास वगैरह दे सकता हूँ, बूटस्ट्रैप। ये जो प्राइमरी बटन का क्लास है वो मैंने उठा लिया और यहाँ पे दे दिया, मतलब ये एज अ बटन दिखेगा अभी मेरे को। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐड न्यू ब्लॉक का एक बटन आ गया है। ठीक है, आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अब आप इसको यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ प्लेस कर सकते हो, जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बस मैं दिखा देता हूँ ये काम कैसे करेगा। लाइक अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने कोई यूआरएल प्रोवाइड नहीं किया है, राइट? तो लेट्स से मेरे को यूआरएल प्रोवाइड करना है अभी, तो मैं इसको लिखूंगा स्लैश ब्लॉग स्लैश एड ब्लॉग। ठीक है, ये मैंने यूआरएल दे दिया इसको, स्लैश ब्लॉग स्लैश एड ब्लॉग। ठीक है, तो अब इसको सेव करने पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा स्लैश ब्लॉग स्लैश एड ब्लॉग, बट पेज नॉट फाउंड है क्योंकि ये यूआरएल अपन ने हैंडल नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, जो भी मैंने नया बटन यहाँ पे ऐड किया है उस बटन को मैंने एक नया यूआरएल दे दिया। ठीक है, मतलब ये जो टेम्पलेट है वो अभी एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो यूआरएल रिक्वेस्ट हो रहा है उसको मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा urls.py में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाथ एड ब्लॉग। ठीक है, और उसके आगे मैं एक व्यू लिख दूंगा, व्यू का नाम भी मैं अभी फिलहाल के लिए सेम दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक पाथ क्रिएट कर दिया एड ब्लॉग नाम का, और उसके आगे मेरे को अभी एक व्यू लिखना है एड ब्लॉग नाम से। ठीक है, तो पहले तो ये व्यू मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा व्यूज डॉट पी वाई में। तो यहाँ पे आ गए, वो एक नया व्यू क्रिएट कर दिया एड ब्लॉग नाम का। ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मतलब ये यूआरएल का काम अभी पूरा हो गया। बेसिकली क्या हो गया, ये एक पाथ है एड ब्लॉग नाम का जो ये वाला व्यू कॉल कर रहा है। तो अभी ये वाले व्यू में मेरे को क्या करना है बेसिकली, ठीक है, ये वाले व्यू में लाइक अगर लेट्स से मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई डेटाबेस का काम तो फिलहाल नहीं करना है। मेरे को बस इतना करना है कि एक नया टेम्पलेट दिखाना है। बेसिकली उसको टेम्पलेट में क्या दिखाना है, मेरे को इस तरह से एक फॉर्म दिखाना है जिसमें मैं टाइटल बॉडी और थंबनेल भर पाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मेरा डेटाबेस का कोई काम नहीं है, तो मैं बस बोलूँगा रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और
एक नया HTML पेज जो होगा blog/adblock.html। ठीक है, और इसमें कोई डेटा पास करने को है नहीं, तो हमें कुछ पास नहीं करने वाला हो इसमें। इसका काम बस इतना है कि ये जो adblock.html है उसको रेंडर करें, और adblock.html में अपन वो फॉर्म क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं टेम्पलेट्स में ब्लॉग्स में एक नया फाइल क्रिएट कर दूंगा adblock नाम का। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो वही रहेगी, लाइक extend base.html मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और एंड ब्लॉग। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सॉरी, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक फॉर्म रेंडर करना है। तो वो फॉर्म कहाँ से आएगा, तो वापस अपन बूटस्ट्रैप की हेल्प लेंगे। उससे पहले एक यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कि ऐड न्यू। ठीक है, ये दे दिया। फिर अभी क्या करेंगे, इसके नीचे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऐसा कुछ होता है जो यूजर से इनपुट ले और उसको वो डेटा के साथ कुछ प्रोसेसिंग कर सके बाद में। बट फॉर्म का बेसिक क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी यही होता है कि यूजर से कुछ ना कुछ डेटा ले। ठीक है, तो अभी फॉर्म के अंदर अपने को क्या चाहिए, फॉर्म के अंदर अपने को कुछ ऐसे चाहिए, like एक टाइटल, एक बॉडी और एक थंबनेल। ठीक है, तो अभी ये चीज लेने के लिए मैं वापस बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा। बूटस्ट्रैप से मैं देखूंगा कि ऐसे पैटर्न का कोई ऑलरेडी टेम्पलेट उन्होंने बना रखा है क्या। तो अभी अगर आप बूटस्ट्रैप पे जाओगे और बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स नाम का एक सेक्शन है। ठीक है, फॉर्म्स के अंदर फॉर्म कंट्रोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला ही सेक्शन वही है, लाइक यहाँ पे तो उन्होंने ईमेल एड्रेस और ईमेल टेक्स्ट एरिया दे रखा है, बट अपन इसका लेबल चेंज कर सकते हैं टू टाइटल एंड बॉडी। ठीक है, ऐसे ही कुछ चाहिए ना अपने को, टाइटल, बॉडी, और फिर बीच में नीचे एक और चीज डाल सकते हैं। तो अभी अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा यहाँ से कॉपी, और फिर यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसको। ठीक है, और अभी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसको देखते अपन कैसे दिख रहा है ये। ठीक है, ये चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे ईमेल एड्रेस की जगह मैं लिख दूंगा टाइटल, और ये प्लेस होल्डर नहीं चाहिए अपने को। वैसे ही ईमेल टेक्स्ट एरिया की जगह यहाँ पे लिख देंगे बॉडी। ठीक है, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। आ गया टाइटल और बॉडी। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, लाइक अगर बॉडी में और स्पेसेस चाहिए तो यहाँ पे एक रो नाम का पैरामीटर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 5 कर दूँ रो को, तो मैं इसको बड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, लाइक अभी थोड़ा ये बड़ा हो गया। ठीक है, आप आपके हिसाब से आप इसको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं, लाइक 8 चाहिए, थोड़ा और बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा स्पेस दे सकते हो ऐसे। ठीक है, तो मेरा टाइटल, सॉरी, मेरा हेडिंग आ गया। देन मेरे पास एक टाइटल फील्ड है जिसमें मैं टाइटल भरूंगा, एक बॉडी फील्ड है जिसमें मैं मेरे बॉडी भर सकता हूँ, और अभी मेरे को एक और फील्ड चाहिए, किसके लिए, थंबनेल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, बस इसी को उठा लूंगा, लाइक ये जो भी था, जो भी टाइटल था, राइट, तो वो मैं टाइटल वाला फील्ड उठा के नीचे एक और बार पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसका नाम बदल दूंगा थंबनेल। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, आ गया टाइटल, बॉडी, थंबनेल। ठीक है, 3 चीजें तो आ गई मेरे पास मेरे फॉर्म में। नेक्स्ट चाहिए मेरे को एक छोटा सा बटन जिससे मैं सबमिट कर पाऊँ या फिर कैंसिल कर पाऊँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बटन है, लाइक सेव और ऐड अनदर वगैरह, तो अपन ये 2 नहीं करेंगे, बस एक सेव बटन है और एक कैंसिल बटन है। तो अपन 2 बटन तो ऐसे ही उठा सकते हैं कहीं से भी, तो लाइक फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे बटन, और इसका टाइप देंगे सबमिट। टाइप सबमिट का क्या मतलब होता है कि जब भी मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, टाइप सबमिट का यही मतलब होता है कि जब भी मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो वो डेटा अपन डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे। तो इसलिए बटन टाइप सबमिट, और उसको दे देंगे अपन सेव नाम। ठीक है, और अगर उसको कुछ क्लासेस वगैरह देने, CSS क्लास, तो अपन यहाँ से उठा लेंगे उसको।
ठीक है, आ गया सेव बटन यहाँ पे। तो हो गया अपना टाइटल, बॉडी, थंबनेल, और क्लिक करने पे सेव हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैंने कुछ नया नहीं किया है, बस एक टेम्पलेट क्रिएट किया है और जिसके अंदर मैंने ये फॉर्म बनाया है जिसमें एक टाइटल, एक बॉडी और एक थंबनेल क्रिएट किया है। तो इस चीज़ में किसी को कोई डाउट आ रहा है अभी तक कि थोड़ा फास्ट जा रहा हो या फिर थोड़ा स्लो जाना चाहिए? वापस एक्सप्लेन करूँ क्या किया है यहाँ पे? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो टाइटल हो गया, बॉडी हो गया, थंबनेल हो गया और सेव बटन हो गया। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था अपने फॉर्म का वो तो अपने पास आ गया अभी। ठीक है, तो मैं इस पे मेरा टाइटल लिख सकता हूँ कि न्यू ब्लॉग, और इसमें मेरी बॉडी लिख सकता हूँ, मेरे को जो भी रैंडम बॉडी लिखनी है वो, और यहाँ पे मैं कोई थंबनेल चिपका सकता हूँ और सेव दब जाएगा। जब भी मैं सेव दबाऊंगा तो ये वाला डेटा है वो अपन कलेक्ट करेंगे व्यू में और उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी वो जो स्टेप है, अगली वाली जो स्टेप है उस पे जाते हैं कि लाइक जब मैं ये डेटा लिख के उसको सेव दबाऊंगा, ठीक है, जब ये डेटा लिख के मैं इसको सेव दबाऊंगा तब ये डेटा जाना चाहिए डेटाबेस में, लाइक एक व्यू में कलेक्ट होगा और वो व्यू डेटाबेस में डेटा स्टोर कर पाएगा। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो पहले तो ये टाइप ईमेल हटा दो यहाँ से, टाइप टेक्स्ट कर दो इसको। टाइप ईमेल रखोगे तो वो एज ए ईमेल कंसिडर करेगा उसको। ठीक है, तो अभी क्या होता है पता है क्या? लाइक अभी ये चीज ध्यान से देखो, तो ये जो फॉर्म है अपना, इस फॉर्म को अपने कुछ पैरामीटर देने पड़ेंगे। लाइक पहला पैरामीटर तो होगा मेथड, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर होगा एक्शन। ठीक है, तो अभी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ मेथड और एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मेथड बेसिकली क्या होता है कि अगर अपन कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है गेट रिक्वेस्ट और एक होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट वो होता है कि अगर अपने को डेटाबेस से कोई चीज चाहिए है, ठीक है, अगर अपने को डेटाबेस से कोई चीज चाहिए है तो वो हो गया तुम्हारा गेट रिक्वेस्ट। और अगर अपने को डेटाबेस में कुछ डालना है तो वो हो गया तुम्हारा पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, गेट मतलब अगर कोई डेटा फेच करना है तो वो हो गया तुम्हारा गेट रिक्वेस्ट। और अगर कोई डेटा भेजना है डेटाबेस में या फिर कोई डेटा स्टोर करना है या फिर कोई डेटा पास करना है तो वो हो गया तुम्हारा पोस्ट रिक्वेस्ट। तो वो हो गया तुम्हारा मेथड कि बेसिकली ये फॉर्म कर क्या रहा है, ये फॉर्म कुछ डेटा भेज रहा है ये, या ये फॉर्म कोई डेटा ले रहा है। तो इसीलिए मेथड में अपन लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, मेथड अगर मैंने पोस्ट लिख दिया उसका मतलब क्या है, ये जो डेटा है वो एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट पास होगा अपने डेटाबेस में, और एक बार अपन उसको पोस्ट रिक्वेस्ट के नाम से पास किया मतलब क्या है, ये डेटा अपन कहीं ना कहीं स्टोर करने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, तो मेथड तो क्लियर हो गया कि मेथड पोस्ट और गेट दो टाइप के हो सकते हैं, गेट मतलब लेने का और पोस्ट मतलब देने का। ठीक है, एक्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो डेटा है यहाँ पे ये कहाँ भेजना है, एड्रेस क्या है उसका। ठीक है, लाइक ये जो डेटा है वो डायरेक्टली तो कहीं जाएगा नहीं, इसको ओवर ओवर द यूआरएल, एक कोई ना कोई यूआरएल पे भेजना पड़ेगा। तो वो यूआरएल पे कोई ना कोई व्यू चलेगा और वो व्यू चलने पे ये डेटा अपन कलेक्ट करके डेटाबेस में डालेंगे। तो एक्शन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ये डेटा जा कहाँ रहा है, लाइक कौन से यूआरएल पे ये डेटा भेजना है। ठीक है, तो कौन से यूआरएल पे ये डेटा भेजना है दैट वुड कम अंडर एक्शन, और कैसे भेजना है दैट वुड कम अंडर मेथड। तो मेथड हो गया पोस्ट और एक्शन हो गया अब एक नया यूआरएल बना देंगे अपन कि न्यू ब्लॉग, सेव न्यू ब्लॉग कर देंगे इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक नया यूआरएल क्रिएट कर लिया एक्शन से, सेव न्यू ब्लॉग नाम का। ठीक है, तो ये बनेगा स्लैश ब्लॉग स्लैश सेव न्यू ब्लॉग। ठीक है, इतना समझ आया मेथड और एक्शन क्या होता है। मेथड बेसिकली किस तरह से भेजने वाले हैं और एक्शन मतलब कहाँ भेजने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब भी मैं सबमिट दबाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं सबमिट दबाऊंगा ये वाला यूआरएल कॉल होगा, जब भी मैं सबमिट दबाऊंगा
ये वाला यूआरएल कॉल होगा और उस पर ये सारा का सारा डेटा अपन पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ अभी। लाइक अगर मैंने यहाँ पे सेव दबा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल ऑटोमेटिकली कौन सा बन गया, वो जो नया वाला यूआरएल अपन ने अभी लिखा वो वाला यूआरएल यहाँ पे आ गया, लाइक /blog/save blog। ठीक है, क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि मैंने अभी क्या किया, सेव दबाया। जैसे ही मैं सेव दबाऊंगा वो जो एक्शन में मैंने यूआरएल लिखा था वहां पे ये सारा डेटा अपन भेजेंगे और फिर उस यूआरएल पे अपन वो डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप समझ आई अपन क्या कर रहे हैं, ये वाली स्टेप समझ आई कैसे मैंने फॉर्म फॉर्म से डेटा भेजने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। कैसे अपन कोई डेटा यूआरएल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये डेटा जो ये वाले यूआरएल पे जा रहा है तो उसको अपन कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये वाला यूआरएल अपने को लिखना, रजिस्टर करना पड़ेगा यूआरएल्स में। तो जाएंगे यूआरएल्स में और फिर वहाँ लिखेंगे पाथ सेव न्यू ब्लॉग और फंक्शन चलाएंगे सेव न्यू ब्लॉग। ठीक है, तो ये फंक्शन पहले बना लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो यूआरएल का काम खत्म हो गया। लाइक जो जो भी अपन ने नया यूआरएल क्रिएट किया था उसको रजिस्टर किया, उसके सामने एक फंक्शन लिख दिया। अब इस फंक्शन में क्या करना है, वो जो डेटा यूआरएल से आ रहा है उसको पहले कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है तब जाके मेरे को वो डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं अभी वो देखते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले तो ये चीज समझ आई कि अपने को तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे, कि लाइक एक नया फंक्शन बनाया सेव न्यू ब्लॉक नाम से और उस फंक्शन में लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज पोस्ट, तब जाके मैं वो डेटा कलेक्ट करूंगा। और रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अपन उसको मेथड पोस्ट नाम से भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से मेथड पोस्ट जाएगा तब इस वाले फंक्शन में अपन उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो पहले तो जब भी कोई डेटा पास कर रहे हैं अपन या फिर जब भी कोई डेटा ओवर द यूआरएल भेज रहे हैं तो हर डेटा को एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये जो इनपुट फील्ड है अभी आप देख सकते हो इसमें एक टाइप है, एक क्लास है और एक आईडी है, बट इसके साथ साथ अपने को इसको एक नाम देना पड़ेगा ताकि अपन उसको आइडेंटिफाई कर पाए अपने फंक्शन में। ठीक है, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे एक नाम दे दिया नेम, टाइटल, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको मैंने नाम दे दिया नेम, बॉडी, और ये जो इनपुट है जिसमें मैं थंबनेल कलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैंने लिख दिया नेम थंबनेल। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, जो भी मेरे इनपुट्स थे, जो भी मेरे इनपुट है, लाइक ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है और ये एक इनपुट है, इन तीनों इनपुट को मैंने यूनिक नाम दे दिया। लाइक इसको टाइटल बोल दिया, इसको बॉडी बोल दिया, इसको थंबनेल बोल दिया। ठीक है, ये तो हो गए, ये तो लेबल्स हो गए। लेबल और नेम में फर्क होता है, लेबल तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, बट ये जो नाम एट्रीब्यूट दिया है, नेम एट्रीब्यूट दिया है, इससे अपन ये वाला इनपुट व्यू में कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल दिया इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट, तो अभी एक एक करके वो सारे
इनपुट्स अपन कलेक्ट करेंगे यहाँ पे, लाइक टाइटल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट टाइटल। मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जो भी लाइक आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है। रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, पोस्ट है। और ये जो पोस्ट हो रहा है, उस पोस्ट के अंदर मेरा सारा डेटा भरा हुआ है, लाइक टाइटल बॉडी और थंबनेल। और ये टाइटल बॉडी थंबनेल कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे जो मैंने नेम दिए थे टाइटल बॉडी और थंबनेल, वहां से वो डेटा आ रहा है। और ये डेटा कैसे आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट से। तो मैंने बोल दिया रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के टाइटल में जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट बॉडी में जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के थंबनेल में जो भी डेटा है वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये जो डेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा वो डेटा यूआरएल में जाएगा। यूआरएल से ये व्यू कॉल होगा। व्यू के अंदर अपन ने रिक्वेस्ट हैंडल किया है और रिक्वेस्ट से अपने को सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, 3-4 चीजें हो रही है यहाँ पे, ध्यान से समझना। ये जो अपना व्यू था, व्यू के अंदर एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर क्या है, एक एक्शन है। उस एक्शन को अपन सारा डेटा पास कर रहे हैं। एक बार ये यूआरएल कॉल होगा, एक बार ये यूआरएल कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ये वाला जब फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके अपन सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार सारा डेटा आ गया तो अपने को कुछ नहीं करना है, ये डेटा बस उठा के डेटाबेस में डालना है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपन। बट यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फास्ट चल रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, हाँ या ना, कुछ बताओ मेरे को। सर एक डाउट है। बोलो। जैसे अपन हर बार जो डेटा सबमिट करेंगे तो उसके लिए मतलब ये पोस्ट ही लिखना जरूरी है क्या, मेथड जो है? हाँ, एक बार पोस्ट लिख दिया तो अब आप जितने भी बार नया ब्लॉक क्रिएट करोगे सबके लिए पोस्ट ही जाएगा। ओके, तो मतलब वो पोस्ट किसके लिए यूज होता है? तो अभी तो बोला अगर कोई डेटा भेजना है तो अपन पोस्ट लिखेंगे, और कोई डेटा अगर लेना है तो उसको गेट लिखेंगे। अच्छा, गेट और पोस्ट मेथड। हम्म। ओके। और एक बार पोस्ट हो गया तो पोस्ट से अपन सारा का सारा डेटा लाइक ऐसे करके ले सकते हैं। और एक बार ये डेटा हम्म। व्यू में आ गया तो अपने को पता है व्यू कनेक्टेड होता है डेटाबेस के साथ। बाकी हाँ कोई हाँ। डेटाबेस के साथ कनेक्ट, ना टेम्पलेट डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, ना यूआरएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, सिर्फ व्यू कनेक्टेड होता है डेटाबेस के साथ। तो एक बार ये डेटा आ गया व्यू के अंदर तो अपन इसको आराम से डेटाबेस में घुसा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो अभी के लिए तो अपन डेटाबेस का पार्ट स्किप करते हैं। अभी मैं सिर्फ प्रिंट कर दूंगा, टाइटल प्रिंट बॉडी और प्रिंट थंबनेल। ठीक है, और एक बार ये सब हो गया, लाइक फॉर ऐसे समझना कि ये डेटाबेस में चला गया यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये चीजें डेटाबेस में चली गई, उसके बाद क्या करना है, मेरे को वापस रिटर्न करना है। मेरे को कहाँ जाना है अभी, लाइक लेट से मैंने ब्लॉक क्रिएट कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, लेट से मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया, वो सेव हो गया। तो उसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, उसके बाद मेरे को ये वाला पेज दिखाना है नए ब्लॉक के साथ। समझ में आ रही चीज, एक बार मेरा नया ब्लॉक क्रिएट हो गया तो उसके बाद मेरे को कहाँ जाना है, वापस से ऑल ब्लॉक्स पे जाना है ताकि वो नया ब्लॉक वापस से मेरे को वहां पे दिखे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार प्रिंट हो गई चीजें तो रिटर्न करेंगे। एक कमांड होती है रीडायरेक्ट नाम की। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट के अंदर क्या देंगे, अपन एक नया यूआरएल देंगे। कौन सा यूआरएल, अपने को कहाँ जाना है अभी, अपने को जाना है ऑल ब्लॉक्स पे, यहाँ पे। तो अपन रीडायरेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया,
ठीक है। और अभी अगर मैं सेव करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, यू कैनॉट यूज दिस URL वाया पोस्ट बट द URL डजंट एंड विद स्लैश। अच्छा एंड में स्लैश रह गया क्या, यहाँ पे थी, यहाँ पे /blog/save blog के बाद वो बोल रहा है कि स्लैश देना पड़ेगा, तो दे देंगे। ठीक है, तो अभी ये URL देखो, अभी ये क्या बोल रहा है, सॉरी ये जो एरर है ये बोल रहा है फॉरबिडन। अब ये फॉरबिडन क्यों बोल रहा है, फॉरबिडन मतलब अपने को परमिशन नहीं है वो डेटा भेजने की। ठीक है, तो ये बोल रहा है CSRF वेरिफिकेशन फील्ड रिक्वेस्ट अबॉर्टेड। तो ये क्यों ऐसे कर रहा है, लाइक ये अपने को क्यों डेटा भेजने नहीं दे रहा है, तो ये बोल रहा है CSRF टोकन मिसिंग। ठीक है, तो CSRF टोकन क्या होता है, ये एक नया कंसेप्ट है CSRF टोकन नाम का। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप आपका डेटा कहीं पे भेजने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो मैं कहाँ पे हूँ, मेरे ब्राउजर में हूँ। ठीक है, ये जो है ये मेरा ब्राउजर है, ब्राउजर की विंडो है। मैं मेरा ब्राउजर की विंडो से कुछ डेटा मेरे बैकएंड में, मतलब मेरा जो डेटाबेस है उसमें भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मेरे ब्राउजर से मैं कुछ डेटा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बैकएंड में चले जाए या फिर मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस जैंगो ये अलाउ नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन दो। ठीक है, जब तक आप एक टोकन पास नहीं करोगे, और ये टोकन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये टोकन आपके ब्राउजर में सेव होता है, जब तक आप ये टोकन पास नहीं करोगे अपने डेटा के साथ, तब तक जैंगो आपका अलाउ नहीं करेगा कि आप ये फॉर्म सबमिट कर पाओ। इसलिए अपने को क्या एरर आया, फॉरबिडन, और ये बोल रहे हैं CSRF टोकन मिसिंग। तो ये टोकन बेसिकली क्या होता है, आपके ब्राउजर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो मेंशन करता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तभी आप उसको अलाउ कर पाओगे। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना है, बस ये टोकन स्पेसिफाई करना है अपने फॉर्म के अंदर, ताकि जो भी अपना डेटा पास कर रहे हैं अपन, उसके साथ साथ ये टोकन भी पास हो जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये जो फॉर्म लिखा है मैंने, कुछ नहीं करना है, फॉर्म के नीचे बस इतना लिखना है। ठीक है, एक बार मैं इतना लिख दूं फॉर्म के नीचे CSRF टोकन, मतलब क्या होगा, जब भी ये डेटा पास होगा, जब भी ये डेटा भेजा जाएगा, उसके साथ साथ ये एक आइडेंटिफिकेशन टोकन भी पास होगा। और ये मेरे को पता नहीं इस टोकन के अंदर क्या होगा, ये मेरे ब्राउजर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी के लिए काम आता है। अगर बिना सिक्योरिटी के मैं डेटा भेज दूं, तो मेरे को पता नहीं होगा ना कौन क्या डेटा डाल रहा है मेरे डेटाबेस में, तो बाद में को कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, इसलिए टोकन काम आता है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी स्टेप है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये हो गया, तो क्या करेंगे, अभी वापस ट्राई करेंगे, टेस्ट टेस्ट बॉडी टेस्ट थंबनेल। अभी मैं सेव करने की कोशिश करूँगा, तो मैं आ गया वापस मेरे होम पेज पे। ठीक है, तो मैं मेरे होम पेज पे तो आ गया, बट अभी देखते वो प्रिंट स्टेटमेंट काम किया कि नहीं, लाइक ये वाले जो प्रिंट दिए थे ना अपन ने, वो काम किया कि नहीं देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल बॉडी और थंबनेल प्रिंट हो गया। ये समझ में आ रहा है, टाइटल बॉडी और थंबनेल कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये जो स्टेप अपन ने लिखी है, यहाँ से वो प्रिंट हो गया, और फिर वापस अपन कहाँ चले गए, ऑल ब्लॉक्स पे चले गए। ठीक है, तो ये स्टेप में क्या करना है अपन ने को, यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय अपने को डेटाबेस में ये चीज़ें डालनी है। बट डेटाबेस में कैसे डालनी है, डेटाबेस में डालनी है एज अ मॉडल ऑब्जेक्ट। लाइक लाइक अगर मैं खाली टाइटल बॉडी और थंबनेल इंडिविजुअली सेव कर दूं, तो ब्लॉक क्रिएट होगा क्या, नहीं होगा। मेरे को ये जो मैंने मॉडल क्रिएट किया था, ठीक है, ये जो अपना मॉडल है, वो मॉडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उस ऑब्जेक्ट में ये सब चीज़ें भरनी है। ठीक है, उसको कैसे करना है, लाइक न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ठीक है, लाइक ये मेरा मॉडल है ना, तो मैंने मॉडल का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, और फिर मैं क्या करूँगा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसी में ही, लाइक मैंने बोल दिया टाइटल
इक्वल टू टाइटल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ब्लॉक का, जिसमें मैंने ये सारा डेटा भर दिया। लाइक टाइटल के नाम पे मैंने टाइटल लिख दिया, बॉडी के नाम पे मैंने बॉडी लिख दिया, थंबनेल के नाम पे थंबनेल लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, एक बार ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, बस लिखना है न्यू ऑब्जेक्ट डॉट सेव, ठीक है। तो ये दो स्टेप में क्या हो रहा है, ये वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये दो स्टेप में ये हो रहा है कि मैं, मेरा जो भी मॉडल है, लाइक जो भी मेरा ब्लॉक का मॉडल है, राइट, कौन सा, ये वाला, ठीक है। जो भी मेरा ये मॉडल है, उसका मैं एक न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसके टाइटल में मैंने ये जो टाइटल डाल दिया, जो भी पोस्ट से आ रहा है वो टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो भी बॉडी पोस्ट से आ रही है वो मैंने इसके बॉडी में डाल दी, और जो भी थंबनेल पोस्ट से आ रहा है वो मैंने इसमें डाल दिया। एक बार सारा डेटा न्यू ऑब्जेक्ट में चला गया तो मैंने उसको सेव कर दिया डेटाबेस के अंदर। एक बार वो सेव हो गया तो अपन कहाँ पे आएंगे, अभी होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ डमी टेक्स्ट ले लेंगे। ठीक है, डमी टेक्स्ट चिपका दिया, थंबनेल के नाम पे ठीक है। तो मैंने टाइटल भर दिया, बॉडी भर दी, थंबनेल भर दी। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, और जैसे ही मैं ये सेव करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे वो ब्लॉक क्रिएट हो गया। हुआ कि नहीं, ये वाला, यही वाला ब्लॉक था ना जो अपन ने अभी अभी क्रिएट किया। तो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थे, और दिस इज द ब्लॉक फ्रॉम टेम्पलेट। उसका टाइम आ गया, जैसे आज 21 जैन है तो वो आ गया। और अभी अगर मैं रीड पे क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा ब्लॉक मैं रीड कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार पूरी की पूरी प्रोसेस मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो अपन ने क्या किया, पहले अपन ने किया ये वाला बटन ऐड। इस वाले बटन को अपन ने एक नया यूआरएल दे दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया ऐड ब्लॉक। तो जब भी मैं ऐड ब्लॉक पे जाऊंगा, लाइक ये वाले यूआरएल पे जाऊंगा ऐड ब्लॉक पे, तो क्या होगा, ये एक फॉर्म रेंडर किया मैंने। उस फॉर्म में मैंने टाइटल, बॉडी और थंबनेल के 3 फील्ड क्रिएट कर दिए। उस 3 फील्ड को मैंने सेपरेट नाम दे दिया, लाइक इसको टाइटल नाम दे दिया, इसको बॉडी नाम दे दिया, इसको थंबनेल नाम दे दिया, और एक बटन क्रिएट किया। बटन का टाइप था सबमिट। तो टाइप सबमिट की वजह से क्या हो गया, जब भी मैं बटन दबाऊंगा तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट करने से पहले मैंने इस फॉर्म को एक मेथड दिया और एक एक्शन दिया। मेथड मतलब मेरे को डेटा के साथ क्या करना है, डेटा के साथ मेरे को मेथड पोस्ट करना है, और एक्शन मतलब कहाँ पोस्ट करना है, तो ये जो नया यूआरएल है उस पर पोस्ट करना है। तो इस यूआरएल पे जाऊंगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन। और इस वाले फंक्शन में मैंने क्या किया, पहले तो लिखा कि अगर मेथड का टाइप पोस्ट है तो पोस्ट से लेके सारा डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा के अकॉर्डिंग एक नया मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस मॉडल ऑब्जेक्ट को सेव किया। सेव करने के बाद वापस से अपन ऑल ब्लॉक्स पे आ गए, और एक बार ऑल ब्लॉक्स पे आ गए तो अपने को दिखेगा कि सारे के सारे न्यू ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ आ रही है। अगर प्रोसेस समझ आ गई तो बनाना काफी इजी है, बट अगर प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वापस बताओ मेरे को। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करोगे इसका थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आएगा, बट एटलीस्ट प्रोसेस समझ लो कि ये बटन क्लिक करने पे एक नया यूआरएल कॉल हो रहा है। उस यूआरएल पे अपन ने फॉर्म लिखाया, फॉर्म बनाया, फॉर्म को अपन ने पैरामीटर्स दिए मेथड और एक्शन के, और उसके साथ साथ CSR टोकन ऐड किया।
तो ये 3-4 चीज़ें तो काफ़ी ईज़ी है समझने को, लाइक मेथड, एक्शन और टोकन। ठीक है, तो एक बार मेथड दे दिया पोस्ट और एक्शन दे दिया यूआरएल, तो ये यूआरएल पे अपन ने एक नया व्यू क्रिएट किया और इस व्यू में अपन ने सारा का सारा डेटा पहले तो लिया पोस्ट रिक्वेस्ट से, वो डेटा लेने के बाद एक नया ब्लॉक क्रिएट किया और उसको सेव किया और फिर वापस आ गए ऑल ब्लॉक्स पे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी साइकिल है एक टाइप की। तो आप जब खुद ट्राई करोगे साइकिल तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कैसे कुछ किया, मतलब लाइक अगर मैं ज़्यादा फास्ट चला गया और आपको कोई चीज़ मिस हो गई आपसे। ठीक है, अगर आपको कोड देखना है तो मैं वो दिखा देता हूँ अभी। लाइक ये तो हो गया अपना व्यू, ये हो गया यूआरएल। यूआरएल में कोई दिखाने जैसा है नहीं, बट मैं तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें देख लेना, ये फॉर्म और ये अपना क्या था व्यू। तो ये दो चीज़ें ठीक से देख लेना कि क्या हो रहा है। बेसिकली फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप मेथड, एक्शन और टोकन प्रोवाइड करें, और फिर व्यू में मेन तो यही है कि कैसे अपन पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको सेव कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर बाकी का तो जो अपन इतने दिन से करते आ रहे हैं वही है। 2-3 न्यू कंसेप्ट तो यही है कि फॉर्म, मेथड, एक्शन, टोकन और पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये एक बार 2-3 मिनट में ध्यान से देख लेना, अगर लगे तो स्क्रीनशॉट विनशॉट लेना है तो ले लेना। मैं रुकता हूँ 2 मिनट। सर वो ड्राइव में वीडियो नहीं आया है, पांच ही वीडियो है बस। एक्चुअली वो ड्राइव का थोड़ा परमिशन वगैरह सेटिंग सर ने चेंज किया है, तो एक बार सर से बोल के वो परमिशन का देख लेना थोड़ा सा। लाइक मैं अपलोड कर रहा हूँ बट आपको दिख नहीं रहा है वो, आपको सर ने शायद कुछ परमिशन चेंजेस किए उसमें। हाँ, वो कैसा फिर कहीं बीच में लटक गए तो वीडियो देख के फिर हम भी यहाँ तक कर सकते ना वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक बार सर से बात कर लेना, वो लाइक परमिशन दे देंगे आपको। उसका कुछ तो भी किया उन्होंने सेटिंग्स, लाइक ठीक है मैंने सर। अपलोड किया है मेरी तरफ से, उन्होंने कुछ हाँ, ड्राइव का कुछ तो मैनेज किया है। ठीक है। सर आपने जैसे उस दिन लिंक भेजे थे तो वैसे लिंक भेज दीजिए ना, हम वीडियोस डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, अच्छा नहीं, वो शायद वो सर नहीं बोला मेरे को वो लिंक डिलीट करने को, एक बार उनसे बोल देना, वो मेरे को ऐसे डायरेक्ट भेजने वाला नहीं करते। ठीक है, इन दोनों कोड में कोई डाउट है और क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अभी? ठीक है, तो अभी कल और परसों तो छुट्टी होगा, सैटरडे संडे। तो एक बार सर से बात करके वो सारे वीडियोस ले लेना, मतलब जो भी आपको परमिशन चाहिए ड्राइव्स का वो ले लेना एक बार। और एटलीस्ट ट्राई करना कि सैटरडे संडे तक कुछ इस तरह से चीज़ें बननी शुरू हो जाए। लाइक आप सारे डेटाबेस से ब्लॉग उठा के एक पेज पे दिखा रहे हो, फिर इंडिविजुअल ब्लॉग रीड कर पा रहे हो, फिर एक नया ब्लॉग क्रिएट कर पा रहे हो, उसको सेव करके फिर वो ब्लॉग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी अपन कैसा थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं वेबसाइट में अपने, और अभी ऑलमोस्ट मतलब पूरी पूरी शेप ले रही है वेबसाइट। तो ट्राई करना आप खुद से भी ये चीज़ें ट्राई करें बनाने का, और अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो एक बार वीडियोस चेक करना, या फिर डाउट आता है तो मुझसे व्हाट्सएप वगैरह करना। बट ट्राई करना सैटरडे संडे के दिन में ये 2-3 चीज़ें जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, ओके। ओके चलेगा। तो अगर कोई डाउट नहीं होता है तो आज का सेशन बंद करते हैं, और फिर आप सैटरडे संडे प्रैक्टिस करना ये चीज़ बनाने का।